जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एवी डाइसी जी के द्वारा दिया गया जो रूल ऑफ लॉ है, जिसमें आपको 3 सिद्धांत दिखाई देते हैं। अब देखिए, 3 सिद्धांतों में जैसे अगर मैं एक सिद्धांत की बात करूं जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ दिखाई देता है, यानी कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, तो भारत में भी आपको दिखाई देता है अनुच्छेद 14 के रूप में, आर्टिकल 14 उसे दर्शाता है, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं रूल ऑफ लॉ, जो सेकंड उनका प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, तो वो आपको दिखाई देता है जैसे आप आर्टिकल 21 को पढ़ते हैं भारत में, जहां पर लिखा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यानी कि लॉ कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल 21 के द्वारा दिखता है कि सबसे ऊपर भारत में लॉ है। पर जो तीसरा जो प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं प्री डोमिनेंट ऑफ लीगल स्पिरिट, जो कि हमें भारत में नहीं दिखाई देता है, और ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं इसको अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। तो देखिए, जैसा कि मैं मानता हूं कि अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो ये जो तीसरा वाला आपका जो सिद्धांत है, प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा जब जुरिस्प्रूडेंस का जन्म हो रहा था। अब जुरिस्प्रूडेंस क्या है? जुरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो नॉलेज ऑफ लॉ। तो यहाँ पर लॉ क्या है, लॉ के पीछे क्या उद्देश्य है, ये सब पढ़ा जाता है किसमें? जुरिस्प्रूडेंस में। तो ऐसे ही जब लॉ को पढ़ा जा रहा था, जैसे मैं एक महान व्यक्ति का नाम लूं तो वो है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो लॉ है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरन बैक्ड बाय द सैंक्शन। यानी कि जो सोवरन होगा, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी, वो जो कहेगा वही लॉ होगा, और जो उस लॉ को नहीं मानेगा उसको पनिश किया जाएगा। यहाँ पर सैंक्शन का मतलब है उसको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लॉ को डिफाइन किया गया, राइट। फिर आगे चल के एक स्कूल आता है हमारा, जिसे हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं। उसके एक महान समर्थक रहे हैं जिनका नाम है फ्रिडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी। बड़े फेमस हैं ये, सेविग्नी की हिस्ट्री थ्योरी ऑफ लॉ, जहां पर ये वॉल्गिस्ट की बात करते हैं। वॉल्गिस्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ पीपल। तो सेविग्नी साहब कहते हैं कि जो हमारा लॉ है, लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द पीपल एंड डाइज विद द पीपल। यानी कि जो कानून है वो लोगों का जो स्पिरिट है, लोगों का जो जोश है, उसी से बनता है जब लोगों की मांग आती है। और समय के साथ जब लोगों की ये मांग हट जाती है तो कानून भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अब देखिए, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे लिव इन रिलेशनशिप आपको पता ही है, ये अब वैध है, परंतु उत्तराखंड जैसा राज्य जो है, जो लिव इन रिलेशनशिप को उतना पसंद नहीं कर रहा है, यहाँ के लोग इतने पसंद नहीं कर रहे हैं इसे, तो धीरे धीरे ये कानून विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सेविग्नी साहब ने बात करी थी कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द पीपल एंड डाइज विद द पीपल। अब देखिए, यहीं से हमें समझ में आता है कि सेविग्नी साहब की जो विचारधारा है कि जो लॉ है वो लोगों के ही स्पिरिट, लोगों के जोश से ही आता है और लोगों के जोश से ही ये चला जाता है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं एवी डाइसी के तीसरे नियम में दिखाई देती है। अब देखिए, इसको ऐसा समझिए कि कोई जनता में आक्रोश हो रहा है, राइट। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे कि जनता किसी चीज की मांग कर रही है। जैसे इमेजिन कर लीजिए कि एक निर्भया कांड हुआ था हमारा नवंबर के माह में, राइट, माफ कीजिएगा, दिसंबर के माह में हमारा एक निर्भया कांड हुआ था 2012 में। तो सोचिए, लोग मांग कर रहे हैं अब कि जो जुवेनाइल होते हैं लड़के, उनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अगर वो कोई किसी बालिका का रेप करते हैं और वो लड़का माइनर है जो रेप कर रहा है, तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये मुद्दा फिर कोर्ट में चला गया। कोर्ट फिर कहीं ना कहीं इसमें कह रहा है कि हाँ, ये होना चाहिए। कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कानून बनाया और कहीं ना कहीं ये अधिकार भी दिया बालिकाओं को कि वो सुरक्षित है, कानून के रूप में अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको दिखाया कि लोग मिलकर आवाज उठा रहे हैं कि जो जुवेनाइल लड़के हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए अगर वो किसी लड़की का रेप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर हमारे कोर्ट ने, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट क्या कर सकता है, लेजिस्लेचर से कह सकता है कि आप कानून बनाइए और लोगों को अधिकार दीजिए, या कानून बनाइए, कानून के द्वारा लोगों को अधिकार दीजिए कि वो सुरक्षित रहेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है किस तरह से लोगों के जोश से एक कानून या अधिकार का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर जो ज्यादा महत्व मिलता है वो किस इंस्टीट्यूशन को मिलता है, किस संस्थान को मिलता है? वो मिलता है आपके न्यायपालिका को, कोर्ट को। तो यहां पर हमें दिखता है कि लोगों के अधिकार सुरक्षित करता है कोर्ट। परंतु भारत में जो लोगों के अधिकार हैं, अगर मैं खासकर मौलिक अधिकारों की बात कहूं, तो वो सुरक्षित न्यायपालिका के द्वारा नहीं होते हैं। मुख्यतः वो संविधान में होते हैं। संविधान के भाग 3 में आप जानते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आपके मौलिक अधिकार है। न्यायपालिका भारत में क्या करती है? एक सोर्स का काम नहीं करती है, वो फंडामेंटल राइट्स के सोर्स का काम नहीं करती है। हाँ, वो सुरक्षित करती है, उसकी व्याख्या कर सकती है, परंतु सोर्स का काम करता है संविधान। तो जो हमारे एवी डाइसी हैं, जो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं कि सेविग्नी की जो विचारधारा है कि जो कानून जन्म लेता है वो लोगों के जोश यानी कि स्पिरिट ऑफ द पीपल से लेता है, जहां पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका प्राथमिकता में आती है, परंतु भारत में जो सर्वोपरि है वो संविधान है। तो आप समझ पाए होंगे एवी डाइसी के जो 3 सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांतों में जो आखिरी सिद्धांत है वो भारत में लागू नहीं होता है। अगर वो भारत में लागू होगा तो कहीं ना कहीं भारत में लोगों का जो
अधिकारों का जो सोर्स बनेगा वो न्यायपालिका बनेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। भारत में संविधान हमारा सोर्स बनता है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको ये अप्रोच रखनी है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग स्कूल ऑफ लॉज पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जॉन ऑस्टिन साहब ने क्या बोला था, एनालिटिक स्कूल को बिलोंग करते हैं वो। फिर मैंने आपको फ्रेडरिच वॉन सेविग्नी साहब की बात की, जो एक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं एवी डाइसी जो है वो किससे प्रभावित हमें दिखते हैं, सेविग्नी से प्रभावित हमें दिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से इसको रोकते हैं। जय हिंद गाइस।